उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालु खुशी से आए थे, लेकिन एक दुखद कहानी लेकर वहां से उन्हें जाना पड़ा। उनमें से एक है 58 वर्षीय बैंक कर्मचारी शिवराज गुप्ता, जो अपने साथ 16 और श्रद्धालुओं को लेकर आए थे। लेकिन हादसा ऐसा कि इस भगदड़ में सब कुछ बिखर गया। उनके साथी उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन खबर नहीं मिली, और जब खबर मिली तब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला इस वीडियो में। शिवराज गुप्ता 16 तीर्थयात्रियों के साथ एक ग्रुप के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। इस ग्रुप में पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल थे। ज्यादातर डिवोटीज अपनी फैमिली के साथ आए थे, लेकिन शिवराज गुप्ता अकेले ही यात्रा करने आए थे। उनके साथ कोई नहीं था। उनके साथी कमल मंडल और राज श्रीवास्तव के अनुसार वे मंगलवार रात संगम पहुंचे थे। तभी अचानक भगदड़ मच गई। भारी भीड़ में गुप्ता के दोस्त उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ का दबाव इतना था कि उनके हाथ का ग्रिप बिगड़ गया, उनका हाथ छूट गया और वो उनसे बिछड़ गए। कहाँ बिछड़े पता नहीं। मौत कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। रिपोर्ट की माने तो 58 वर्षीय शिवराज को पहले से ही सांस लेने की दिक्कत थी। घुटन और भीड़ के दबाव के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। इस भगदड़ में उनके ग्रुप के बाकी लोग भी चोटिल हुए और कई लोग एक दूसरे से बिछड़ भी गए। कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। ग्रुप के सभी मेंबर्स यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए और गुप्ता किधर गए उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं था। बस जब सब मिले और एक दूसरे की काउंटिंग करने लगे और ढूंढने लगे और जब गुप्ता जी की खोज हुई तब पता चला कि वो ग्रुप में थे ही नहीं। परिवार को कैसे पता चला? गुप्ता की पत्नी पूनम राज ने बताया कि मंगलवार रात उनकी अपने पति के साथ बात हुई थी। गुप्ता ने बताया था कि भारी भीड़ के कारण उन्हें 21 किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक पहुंचना पड़ा। बुधवार सुबह जब संगम में भगदड़ की खबर फैली तो पूनम ने बार बार अपने पति को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके बाकी साथियों से भी संपर्क नहीं हो पाया और फिर दोपहर 1 बजे परिवार को शिवराज गुप्ता के निधन की खबर मिली। परिवार में कौन कौन है? शिवराज गुप्ता झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कर्मचारी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी पूनम राज, बेटी स्वर्णा दिल्ली में काम करती हैं और बेटा शिवम जो बेंगलुरु में नौकरी करते हैं, ये शामिल हैं। उनका छोटा सा परिवार उनके जाने के बाद दुख के एक एक पल काट रहा है। इस पूरी घटना पर प्रशासन का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि घाटों और अखाड़ों के पास लगी बैरिकेडिंग भारी भीड़ के दबाव में टूट गई। इस दौरान कई श्रद्धालु जो जमीन पर सो रहे थे भगदड़ में कुचल दिए गए। महाकुंभ का यह हादसा पहला नहीं है। लोग ये सोचकर नहीं जाते हैं कि कोई हादसा हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, परिवार के परिजन बिछड़ जाएंगे। इतना बुरा सोचकर तो कोई नहीं जाता है, लेकिन जब इतना बुरा हो जाता है तो इंसान खुद को संभाल भी नहीं पाता है। महाकुंभ का ये बड़ा हादसा याद रहेगा और कभी भुला ना पाने वाला ये पल कोई अपने जीवन से नहीं भुला पाएगा, जो उस वक्त महाकुंभ में दर्शन करने के लिए गया था। वीडियो के अंत में आप सभी से अपील है कि अपना ध्यान रखें। महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ जाइए और पैनिक हुए बिना बिल्कुल अपना ध्यान रखिए। और ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो अपने परिजनों के साथ एकांत में खड़े रहिए और सहायता करिए और सहायता लीजिए। प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उन पर ध्यान दीजिए। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही वहां पर दर्शन के लिए जाइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।